नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दरोगा बहाली 2213 के प्री एग्ज़ाम के कट ऑफ की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम 2 पालियों में संपन्न हुआ और एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद से जो कट ऑफ का खेल शुरू हुआ वो आप देख ही रहे हैं। तो बहुत से लोग कट ऑफ को लेकर अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। बहुत से वीडियो मैंने भी देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कट ऑफ की वीडियो बनाई जाए। और बहुत से लोग हमसे पूछ भी रहे थे, जो हमारे छात्र हैं या फिर जो हमको जानने वाले हैं। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार जो कट ऑफ है जनरल का वो 55 से अधिक नहीं जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार प्रश्न पत्र चाहे जैसा भी रहा हो, आपने देखा आउट ऑफ सिलेबस भी थे, कुछ प्रश्न काफ़ी मुश्किल भी थे। उसके बावजूद ये हम कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 60 से कम तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार का अभी कंपटीशन है, जैसे अभी छात्र परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उनकी तैयारी चल रही है, तो 60 से कम कट ऑफ जनरल का तो नहीं जाने वाला है। ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और कैटेगरी में कट ऑफ क्या क्या होने वाला है। इस बार कट ऑफ कम जाएगा, ये बात मैं मानता हूँ कि 2446 की तुलना में इस बार कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन कट ऑफ कितना कम जाएगा इसको हम लोग देखते हैं, और कट ऑफ क्यों कम जाएगा और वो कितना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 2213 का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री का, इसकी तुलना हम लोग जस्ट पिछले एग्ज़ाम यानी कि 2446 का जो कट ऑफ गया था प्री का, उससे हम लोग तुलना करेंगे। हाँ, 2446 के पहले एक और एग्ज़ाम हुआ था 17 वैकेंसी का, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी कम गया था। तो उस समय की स्थिति अलग थी। वो एग्ज़ाम 4 साल पहले हुआ था और वो काफ़ी एक लंबे समय के बाद बिहार में एग्ज़ाम हुआ था 17 वैकेंसी का, और उसमें छात्र संख्या भी काफ़ी कम थी। अभी देखिए 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें इसके आधे एग्ज़ाम दिए थे, 3 लाख एग्ज़ाम दिए थे शायद। तो उसमें कट ऑफ कम गया था। तो उस समय की तुलना हम अभी से नहीं कर सकते। हम अभी की तुलना करेंगे पिछले वाले एग्ज़ाम से, यानी कि 2213 बहाली की जो कट ऑफ की तुलना हम लोग 2446 बहाली वाले से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2446 की तुलना में इस बार का जो कट ऑफ है वह अधिक नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है, अधिक नहीं जाएगा। जितना कट ऑफ था पिछले बार उससे कम ही आएगा। तो इसका कारण क्या है कि अधिक नहीं जाने का कारण क्या है? तो इसके बस 2 कारण हैं। आप देख सकते हैं कि पहला जो कारण है वह प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र इस बार का मुश्किल था, यानी कि टफ था, और कुछ प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। अब तक जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है दरोगा का, चाहे वो 2446 हो, 1717 हो, या उसके पहले भी हुआ था, तो अभी तक के इतिहास में इतना मुश्किल, इतने उलझाऊ प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इस बार प्रश्न पत्र ने सबको इस बार उलझाया है, सबको छकाया है। तो ये बात हो गया। इसका कारण है कि इस बार कट ऑफ तो कम जाएगा। दूसरा कारण क्या है कट ऑफ कम जाने का? कि इस बार प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, कहीं से भी ऐसी खबर नहीं आई। अंदर से कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसे पिछले बार की तरह इस बार प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ था। तो इस बार यही 2 कारण है, 2 कारण है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 2446 के तुलना में इस बार का कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 2446 की तुलना में जो कट ऑफ है वह 1-2 क्वेश्चन ही कम जाएगा। कम तो जाएगा, लेकिन कितना कम जाएगा? तो 1 से 2 क्वेश्चन कम जाएगा। अगर मार्क्स की बात करें तो एक प्रश्न 2 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हैं कि 2 से 4 मार्क्स, 4-5 मार्क्स ही कम जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण है, पहला कारण क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इस बार जो एग्ज़ाम दिए हैं छात्रों ने वे 6 लाख दिए हैं, काफ़ी संख्या है 6 लाख। तो काफ़ी संख्या है, इससे कट ऑफ तो बढ़ेगा, मतलब कट ऑफ पे असर पड़ेगा इसका। दूसरा बात क्या है कि हाइट में छूट दी गई है महिलाओं को, साथ में ईबीसी वालों को भी। तो इससे क्या होगा कि वे भी इसमें शामिल हुए होंगे, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी इसमें फॉर्म डाले हुए हैं। इसके अलावा अगली कारण क्या है कि तीसरी लगातार वैकेंसी है, लगातार 3 वैकेंसी है। 17 वैकेंसी आई थी, वहाँ पे कुछ छात्र जो छट गए थे वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पिछले बार जो छटे थे 2446 में, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो इसमें सेलेक्ट है, यहाँ तक कि जो 2446 में जो सेलेक्ट हुए हैं उन पे हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया था, जो कि अब खत्म हो गया है। उन छात्रों ने भी इसमें एग्जाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 95% मैं देख रहा हूँ। मैं बहुतों को जानता हूँ, बहुत मेरे मित्र भी हैं जो खुद सेलेक्टेड हैं 2446 में, वो भी इसमें एग्जाम दिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से क्या होगा, वे अच्छा परफॉर्म किए होंगे, वे खुद सेलेक्टेड हैं, तो वे तो कट ऑफ बढ़ाएंगे। अगला कारण क्या है कि एग्ज़ाम में देरी हुई है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम बहुत पहले होनी थी, इसको एक्सटेंड किया गया है, तो इससे छात्रों को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला है, तो इससे भी कट ऑफ पे असर पड़ेगा। और अगला कारण क्या है कि जो सेकेंड शिफ्ट था वे पहले शिफ्ट की तुलना में 4 से 5 प्रश्न जो थे वे आसान थे।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आसान पूरे थे, लेकिन हाँ अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले शिफ्ट की तुलना में सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न पत्र थे वे थोड़े से आसान थे, तो इससे भी कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो ये सभी वे कारण है जिसकी तुलना में हम कह सकते हैं कि कट ऑफ तो कम जाना है, लेकिन उतना भी कम नहीं जाना है जितना कि लोग बता रहे हैं कि 55 जाएगा, 52 जाएगा, फिर 60 से कम चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 60 से ऊपर रहेगा कट ऑफ, जनरल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कितना रहेगा तो आप देख सकते हैं कि पिछले बार जो कट ऑफ रहा था 2446 का, 66 था जनरल का, उससे 1-2 कम आएगा, यानी कि 64-63 पे आएगा। तो इसको हम लोग देखते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए ये मेरा अनुमान है, एक गलत भी हो सकता है हाँ, लेकिन इसके नियर अबाउट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ का जो मेरा प्रेडिक्शन है वो आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल में, ये हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल का तो बाद में बताएंगे, ये मेल की बात कर रहे हैं। मेल में जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल का वो 62 से 64, यानी ये मार्क्स है, नंबर नहीं है। नंबर के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि जिसका 62-63 या उससे अधिक प्रश्न सही हो रहा है नेगेटिव करने के बाद, वे बिल्कुल सेफ जोन में है, उनका रिजल्ट होने जा रहा है। हाँ अगर हम EWS की बात करते हैं तो उनका 60 से 62 रहने वाला है, 60, 61, 62 अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी रिजल्ट होने जा रहा है। OBC की अगर हम बात करें तो उनका कट ऑफ 58 से 60 के बीच रहने वाला है, 58, 59, 60 अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, उससे अधिक भी हो रहे हैं, तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ अगर हम देखते हैं कि EBC की बात करें तो EBC में 58 से 60 रहने वाला है, SC में 50 से 52 रहने वाला है, और ST में थोड़ा कट ऑफ कम अधिक जाता है SC की तुलना में, तो 52 से 54 रहने वाला है। देखिए ये आपका एक अनुमान है कट ऑफ का, और इसी के आसपास रहेगा, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। हाँ अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका जनरल में इसका 60 से कम आ रहा है वो तैयारी नहीं करे, ठीक है, 60 से तो कम कट ऑफ तो रहना ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए बोल दूँ आप खुश हो जाएँ कि भाई मेरा तो 58 आ रहा है, सर ने कह दिया कि 60 से कम रहेगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल में अगर आपका 60 से ऊपर सही हो रहा है, 60 से ऊपर सही हो रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करने से कभी नाकाम नहीं होता तैयारी करना। जिसका अगर OBC में जो है, OBC या फिर EBC में है, उसका 55 से ऊपर सही हो रहा है तो वे तैयारी करते रहे, मेंस का रिजल्ट होगा तो अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SC ST का मैंने बता दिया है। और हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या करना है, तो फीमेल में जिसका भी चाहे SC हो, ST हो, EBC हो, OBC हो, जिसका भी 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है, 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वे तैयारी करते रहे मेंस का, उनका रिजल्ट होगा। और जनरल में हम बात करते हैं तो जनरल फीमेल में 35 से ऊपर जो सही कर रही हैं, 35 से ऊपर जो जिनका भी सही हो रहा है फीमेल में, वे तैयारी में लग जाएँ, वेट नहीं करना। रिजल्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी थोड़ी ना व्यर्थ होने वाली है, आपको फिर एग्जाम देना है BPSC का भी और भी। लेकिन जिसका भी 30 से ऊपर या 35 से ऊपर जनरल वालों का, फीमेल की बात कर रहा हूँ, सही हो रहा है, वे तैयारी में लग जाएँ। और हम मेल की बात करें, जिसका 60 से ऊपर सही हो रहा है, वे तैयारी करें। और OBC EBC वाले 55 से ऊपर हैं तो भी तैयारी करें, लेकिन कट ऑफ का अनुमान तो मेरा यही है। हाँ तैयारी करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेरा कट ऑफ का अनुमान है, इसी के नियर अबाउट रहने वाला है। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।